कन्फर्मिंग एक ऐसी मूवी है जो मुझे बिल्कुल सबसे हटके लगी है। आज तक मैंने इतनी सुंदर मूवी नहीं देखी है। फिल्में मैंने बहुत सारी देखी है, लेकिन ये अपने आप में एक बेहतरीन थी। मतलब ये है कि खुद को जानना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमें नहीं पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमारे कर्मास कैसे होने चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, हमको अंत में मिलेगा कि हम बस भागे जाते हैं, भागते रहते हैं लाइफ में। हम लोग को, हम सारे जो है बेसिकली दिशाहीन हैं। हमें नहीं पता कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमें क्या करना है। हम सारे बस जैसा समझ में आ रहा है अपने मन मर्जी, जो अच्छा बुरा जो भी है, जैसा भी है हम कर रहे हैं। हमें नहीं पता है कि पता होता है कि बहुत बार कि इसमें हमारे कर्मास को, कर्मा जो होता है वो क्या मतलब उसकी भूमिका होती है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पे आमतौर पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। समय बदलते जा रहा है, हमारे अंदर में जितनी जो नौ रसों की जो, जिसमें से सबसे जो प्रबल जो रस मानी जाती है, जो कि लोभ है, ईर्ष्या है, क्या कहते हैं उनसे, क्रोध है, माया है ना, वासना है। इन सब में हम सारे लोग इस तरह से घिर चुके हैं, इस तरह से हम लोग लिप्त हो चुके हैं। मतलब हमें पता ही नहीं है कि एक्चुअल में लाइफ क्या है। हम मतलब क्यों आए हैं इस दुनिया में, हम क्या करने वाले हैं, हमें हमारा उद्देश्य क्या है, हमें ये तक नहीं पता होता। सिर्फ पैसे कमाना और पैसों को भोग करना और अपने आप को एक अच्छी जिंदगी देना, मतलब एक आलीशान पैसा कमा के एक आलीशान लाइफ स्पेंड करना, क्या यही जीवन है? ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हमने, हमारा कभी ध्यान जाता नहीं है। हम सिर्फ ब्रेड एंड बटर और बाकी सारी चीज़ों पे हम जिंदगी भर लड़ते रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं। लाइफ सेटल हो भी जाए तो भी जिसको हम सेटल बोल रहे, क्या वो वाकई में सेटल है? ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हमारा कभी ध्यान नहीं जाता है। तो ये जो मूवी है, ये आपको सोचने में मजबूर कर देती है कि आपकी जो तलाश है, आपकी जो खोज है, वो और आपके जो प्रश्न हैं, उस सारे प्रश्नों का सवाल जो है इस फिल्म के माध्यम से मुझे लगता है कि सभी को मिल गया होगा। ये फिल्म मुझे लगता है कि अपने आप में एक, जिस तरह से हम कहते हैं ना कि हमारे जैसे हिंदू धर्म में गीता है, क्रिश्चियंस में बाइबल है, और मुस्लिम में कुरान है, ये जो बड़े बड़े जो धार्मिक ग्रंथ हैं, ये हमें जिस तरह से पथ प्रदर्शित करते हैं, ये भी एक, ये फिल्म भी मुझे लगता है कि उनमें से एक है। ये आपको ज़रूर मार्गदर्शित करेगी और इससे लाभ सभी को होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा शुरू से लेके एंड तक। कहीं पर भी ऐसा नहीं था कि हम एक बार के लिए भी सोचे कि भाई ये फिल्म क्यों देख रहे हैं, क्या है। ये फिल्म में इतना कुछ है कि आपको बांध के रखेगी, पहले फ्रेम से लेके आखिरी फ्रेम तक। मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी, बहुत सुंदर सुंदर तरीके से जो छोटे छोटे जो कटअवेज हैं वो मुझे बहुत सुंदर लगे हैं। जब सर लिख रहे हैं और उसका पेन से लेके और उनके बुक से लेके उनके पास जो प्रॉप्स रखे हैं, वो सारी चीज़ें इतनी सुंदर तरीके से, वो स्पेशली वो जो घूमने वाला जो राउंड जो परी जैसा था ना, वो बहुत सुंदर लग रहा था। वो कितना सुंदर शूट किया गया उसको। और वॉइस ओवर के साथ वो छोटे छोटे प्रॉप्स जो है ना, वो इतने सुंदर लग रहे थे, वो छोटे छोटे कटअवेज इतने सुंदर लग रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर वॉइस ओवर है। स्क्रिप्टिंग बहुत अच्छी है। मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे आसानी से समझ में आ गया। हो सकता है कि कुछ चीज़ें मैं मिस कर गया हूँ, कोई शब्द मुझे शायद उतने अच्छे से नहीं समझा हो। और ये ऐसी फिल्म है कि मुझे लगता है कि एक बार देखेंगे तो आपको संतुष्टि नहीं होगी। और इस तरह की फिल्में मुझे लगता है कि 2-3 बार आप देखोगे तो आप पूरी तरह से, हालांकि इस मूवी को मैंने देखा परसों और आज फीडबैक दे रहा हूँ। इस बात के लिए बहुत क्षमा चाहता हूँ। कुछ फैमिली कुछ था, कुछ इमरजेंसी थी। बट ये जो मूवी की उस परसों का देखा हुआ आज तक मेरे, अभी इस वक्त भी मेरे माइंड में एक एक फ्रेम है कि ब्रोथल किस तरह से बनाया। देखिए इतना प्यारा ब्रोथल है, लाइटिंग्स उसकी इतनी अच्छी है,
वो आपको कहीं पर भी छोटी छोटी गलियां, तंग गलियां, और उनके जो बिहेवियर, उनका बर्ताव, प्रोस्टिट्यूट के जो बर्ताव होते हैं, उनकी लैंग्वेजेस होती हैं, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। मॉन्क्स दोनों बहुत अच्छे लगे मुझे, मास्टर और जो दूसरे जो उनके जो स्टूडेंट थे वो बहुत अच्छे लगे दो। और इनकी जो जर्नी, मुझे मॉन्क की जर्नी बहुत अच्छी लगी। एक जिस तरह से, बिल्कुल उसी तरह से, बिल्कुल एक छोटा बच्चा जब बाहर, घर से बाहर पहली बार निकलता है, तो जिस तरह से वो चीज़ों को पहली बार देखता है, तो जिस तरह से वो अचंभित होता है, या फिर वो सारी चीज़ें, जर्नी मुझे बहुत अच्छी लगी उसकी। मॉन्क की जर्नी बहुत अच्छी थी, छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस किया गया। और सेकंड स्टोरी, जो शहर की जो स्टोरी थी, वो भी बहुत अच्छी लगी। कॉर्पोरेट स्टोरी जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। इस तरह की स्टोरी क्या, ये हम सारे अपने लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, ऐसी स्टोरी थी। अक्सर हम लोग वही करते हैं, है ना। और ये जो मूवी है, ये कहीं पर भी कुछ अलग नहीं है हमारे लाइफ से। ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये देखने के बाद ऐसा लगेगा हर इंसान को कि ये हमारी लाइफ से जुड़ी हुई कहानी है। तो ऐसी बहुत कम फिल्में होती है जब हम लोग अपने आप को कनेक्ट करते हैं। तो ये जो मूवी है, ये हर इंसान को उसके साथ में कनेक्ट कर देगी, और ये सोचने मजबूर कर देगी कि भाई आप क्या कर रहे हो, आपका उद्देश्य क्या है, आपकी तलाश क्या है, क्या चाहते हो, क्या ये जो कर रही हो, क्या यही जीवन है, क्या यही सुख है, या इसके आगे भी आपको कुछ सोचना है। कर्मास क्या है, क्या कर रहे हैं हम लोग, हमें क्या करना चाहिए। हम लोग अच्छा बुरा कुछ नहीं सोचते हैं। मुझे तो ये लगता है कि अब हमारे आसपास सब इस तरह का वातावरण बन गया है कि हम सारे लोग ऐसे लोभी और इस तरह से मोह माया के चक्कर में इस तरह से हम लोग जकड़े हुए हैं, परिवार के बंधनों से ऐसे जकड़े हुए हैं कि हम लोग को लगता है कि अगर हम कोई गलत भी कर रहे हैं तो हमें लगता है कि शायद वो अच्छा है, बट ऐसा नहीं है। तो एक स्पिरिचुअल पाथ, रास्ता दिखाने वाली मूवी है ये। और पिक्चराइजेशन बहुत सुंदर है, सिनेमेटोग्राफी बहुत सुंदर है इसकी। और मुझे पता नहीं क्यों ये शुरू से लेके अंत तक ऐसा लग रहा था कि ये जो मूवी है ये मतलब कहते हैं ना कि ऐसा लग रहा है कि मुझे कि सर, सुदीप सर जो है, एक एक फ्रेम पे उन्होंने काम किया है। उनकी पेंटिंग मुझे लगती है, ऐसा लगता है कि वो कितनी सुंदर, एक एक, जैसे कि हम एक एक शब्द पे उन्होंने ध्यान दिया है, एक एक छोटी छोटी लाइंस पे ध्यान दिया है, छोटे छोटे प्रॉप्स पे ध्यान दिया है। आर्ट डायरेक्टर का मैंने कंटेंट पिछले मूवी में भी देखा था मैंने, और इसमें भी देखा है मैंने कि आर्ट डायरेक्टर का बड़ा इसमें अच्छा काम है। सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, लाइटिंग्स बहुत अच्छी है, नेचुरल है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम उसी लोकेशन में पहुंच गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और फ्रेम इतने सुंदर सुंदर है वो, मुझे वो उसकी अंदर की फ्रेमिंग बहुत अच्छी लगी मुझे। वो मॉन्क ब्रोथल के जो सारा शूट मुझे बहुत अच्छा लगा उसका। बाकी जो बुद्धिस्ट टेम्पल थे वो भी बहुत सुंदर शूट हुए हैं। बहुत बार मुझे ऐसा लगा कि ये वाकई में ये ओरिजिनल है या इसे क्रोमा किया गया है। वैसे क्रोमा था वो स्टोरी जो मास्टर मॉन्क जो स्टोरी सुनाते हैं और जो हीरोइन जो है वो उसको रिलेट करती है, तो मेरे ख्याल से शायद वो क्रोमा है। और बहुत सुंदर शूट हुआ है उसको, मतलब उसके एक्सप्रेशन से, वो कहानी से मतलब रिलेट करके, मतलब स्टोरी को एकदम प्लेन ना रखते हुए ना, ये बहुत अच्छी बात है इसमें। कि बहुत बार क्या होता है कि हम स्टोरी नैरेट कर रहे हैं या मास्टर नैरेट कर रहे हैं, वो स्टोरी बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं, तो वो उससे कहीं ज़्यादा इम्पेक्टफुल ये होता है कि आप उस स्टोरी के लोकेशन पे या स्टोरी से रिलेटेड हम कोई विजुअल दिखाएं। तो उसमें जो है हीरोइन को एकदम से राजकुमारी बना देना, और उसके साथ मतलब उसके वो जो छोटा सा जो चंक था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो मतलब उस स्टोरी को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बना दिया उसने। और बहुत अच्छा था, मतलब शुरू से अंत तक मैं ये कहूँगा कि इसमें सीखने वाली बहुत सारी चीज़ें लगी मुझे। और मतलब क्या सब कुछ ही है। मैंने जैसे एक चीज़ मैंने ये बोल दी कि ये फिल्म अपने आप में कंप्लीट है। फिल्म को देखने के बाद मुझे लगता है कि जिसने भी देखा होगा ये बात ज़रूर बोला होगा कि यार ये जो मूवी है ये मतलब कोई धार्मिक ग्रंथ की तरह इतने
स्पिरिचुअल और इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज आज की दुनिया में देना बहुत बड़ी बात होती है। फिल्में तो बहुत सारी बनती हैं इस तरह की, लेकिन ऐसी फिल्में बनना मतलब बहुत बहुत कम लोग बनाते हैं। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे ये देखने का सौभाग्य मिला है और सीखने का सौभाग्य मिला है। और मैं इसके बाद भी इस सारी मूवी को जब जब मौका मिलेगा मैं ज़रूर से देखूँगा, मैं बार बार, क्योंकि ये सब मूवी जो है ना एक एक चीज़ जो है बिल्कुल ऐसा बिल्कुल बस गई है। बट मैं चाहता हूँ कि और अंदर तक रहे। हम लोग बिल्कुल भी धार्मिक नहीं है, हम लोग कर्मा पे उतना ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं हम सभी लोग। तो उसके लिए तो मतलब इस तरह की मूवियाँ बनना, इस तरह की मूवी देखने से आप ज़रूर एक बार सोचने मजबूर हो जाते हो कि आप वाकई में आप क्यों आए हो इस दुनिया में, आप क्या चाहते हो और आप क्या करने आए हो, आपको करना क्या है, कहाँ जाना है। और बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब मुझे लगता है कि इससे मिल जाता है। और इस मूवी ने काम भी वही किया है कि एक स्पिरिचुअल मैसेज, स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल मैसेज दिया है, जिसे मुझे लगता है कि इस पीढ़ी को सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। और क्योंकि पीढ़ी तो वैसी सारे लोग, मैं जैसे कि मैंने बताया कि सारे लोग थोड़े से मतलब हम सारे लोग ही भटके हुए हैं। तो भटकियों को रास्ता देने के लिए ये इससे बेहतरीन कोई और मूवी नहीं बन सकती है। तो ज़रूर से देखनी चाहिए, हर एक इंसान को देखनी चाहिए, ताकि वो अपने आप को एनलाइटमेंट कर सके। थैंक यू।